Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. और आज उठाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। आज मैं बात करने वाली हूँ कैसे बच्चे की जो 6 महीने में इतना ड्रास्टिक चेंज उसके अंदर हो गया एंड वो पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल हो गया। इनफैक्ट आज तक वो ट्रोल हो रहा है। क्यों हो रहा है, कौन बच्चा है वो, इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोड़ा। ये एक छोटा सा बच्चा है, महज कुछ सालों का होगा, 15 मतलब 10-15 साल के बीच का बच्चा है ये। एंड ये बहुत ही नॉर्मल बच्चा था। पहले पहले ये बच्चा ऐसा था कि ये स्कूल भी जाया करता था। ये पहले खाना भी खाया करता था विभिन्न प्रकार के, जैसे बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज स्पेसिफाई करना जरूर चाहूंगी कि चिकन वगैरह भी खाता था ये। गरम गरम खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है बच्चा एंड इंग्लिश में बात भी किया करता था ये बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमारे आपके बच्चे होते हैं ना, स्कूल गोइंग किड्स, वैसा था। लेकिन ऐसा एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज इस बच्चे में आया नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कि इस बच्चे की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। और इस बच्चे को, इस चीज का जिम्मेदार कौन है इस बच्चे के लिए? इस बच्चे को पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल कर दिया गया एंड इस चीज का जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ इन बच्चे के पेरेंट्स। पेरेंट्स क्यों, वो आपको बताती हूँ। कि तो ये जो अभिनव अरोड़ा जी हैं, बहुत छोटे से बच्चे हैं और इनके आप जो भी इंटरव्यूज देखेंगे तो कुछ रटी हुई लाइंस बोलते हैं, हर इंटरव्यू में एक ही चीज बोलते हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया, मुझे पता है कि कृष्ण मुझे अपना कहता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनको पट्टी पढ़ाई गई है, याद कराई गई है चीजें, तो इस तरह से ये इंटरव्यू देते हैं। इनसे सवाल किसी भी तरह का हो, कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो बड़े स्टीरियोटाइप होते हैं और ये वही आंसर देते हैं। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। किसकी गलती है? पेरेंट्स की गलती। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ये इनके वैसे तो काफी सारी चीजें देखी जा रही हैं कि हर वक्त बड़े फेक से लगते हैं और हर चीज बड़ी रटी रटाई बोलते हैं। अब इन्होंने बोला कि हम 10 यूट्यूबर्स के ऊपर केस करेंगे क्योंकि अब हमको अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये ट्रोल हो रहे हैं। और ट्रोल होने के कारण है पापा, क्योंकि वो बच्चा जो है उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उन्होंने उस बच्चे को बाबा बना दिया है। सभी जो धर्मगुरु है वो भी उसके ऊपर हंस रहे हैं। कहा अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्टता से उसको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। एंड बच्चा स्कूल जा नहीं पा रहा है ये सारी चीजों के चलते। प्लस बच्चा इस वक्त शुद्ध हिंदी में बात करने लगा है। अब आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा बच्चा जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसको इस गति को पहुंचा दिया है कि हर एक यूट्यूबर इस बच्चे के बारे में बात कर रहा है, इस बच्चे को ट्रोल कर रहा है। कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग इसको सीरियसली समझा रहे हैं, कुछ लोग इसके पेरेंट्स को समझा रहे हैं। कंटेंट की हद इतनी हद है कंटेंट की कि अगर आप इस बच्चे को देखेंगे कि जब गणपति विसर्जन हो रहा था तो इस बच्चे ने कितना ज्यादा रो करके दिखाया था। और वो बिल्कुल ही फेक लग रहा था। उसके बाद एक गाय की मृत्यु हो गई जिसको पकड़ के ये बच्चा फिर से रोने लगा और वो भी पूरा ड्रामा था। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि कंटेंट सिर्फ डेली व्लॉगर्स उठा रहे हैं, ये कंटेंट नेक्स्ट लेवल का है जहां पे उन्होंने पहले तो अपने बच्चे को बाबा बना के कंटेंट बटोरना शुरू किया, पैसे बटोरने शुरू किए। बच्चा ट्रोल होने लगा तो बच्चे ने बोला अब हम 10 यूट्यूबर्स के ऊपर कंप्लेंट करेंगे क्योंकि अब मेरी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें सब में कहीं पे भी इस बच्चे की गलती नहीं है। माँ बाप के लिए बच्चा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गया है। उनकी मम्मी ने एक नया ही पासा फेंक दिया। मम्मी ने नया पासा ये फेंक दिया कि सुबह सुबह उनको फोन आया और उन्होंने उनको वो फोन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से आया। 4:45 के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं।
तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। और उन्होंने इनको मारने की धमकी दे दी। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि लॉरेंस बिश्नोई जो एक बहुत ही बड़ा हिंदू है वो इस बच्चे को मारने की धमकी देगा। आई डोंट ट्रस्ट, और कोई किसी ने भी इस बात पे भरोसा नहीं किया है कि ऐसा इनके साथ कुछ हुआ है। लेकिन ये एक कंटेंट, एक अटेंशन सीकिंग टैक्टिक है जो इनकी मम्मी ने अपनाई है। इस बच्चे की हेल्थ इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई कि बच्चा एकदम मोटा हो गया है। अब मैं यहाँ पे बच्चे को बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, बच्चे के माँ बाप को उसकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। छोटा सा बच्चा है और वो अब स्कूल नहीं जा पाता। जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा पाते, तो बच्चे ने बोला कि क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है, इसलिए अब मैं स्कूल नहीं जा पाता। पहले मैं स्कूल जाया करता था नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी के बच्चे जाते हैं, अब ये बच्चा नहीं स्कूल जा पाता। इनफैक्ट इस बच्चे की बहन भी स्कूल नहीं जा पाती। अब आप मुझे क्या बोलेंगे ऐसे माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपने बच्चे को कंटेंट बना लिया है और बच्चे से अलग अलग तरह की चीजें करवाते हैं। ये राधा रानी का महल है और हम यहाँ पर राधा नाम का बच्चा 6 महीने में बच्चे की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। एक नॉर्मल बच्चे से जो अच्छी खासी हेल्थ लेकर बैठा था, है ना, ओबेसिटी का शिकार हो गया है वो बच्चा। और वो बच्चा अब स्कूल नहीं जा रहा, वो बच्चा अब अ, उसकी बहन भी स्कूल नहीं जा रही। ये बच्चा हर जगह ट्रोल हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, सभी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि हमारे पास आओ इंटरव्यू दो, हमारे पास आओ इंटरव्यू दो। ये बच्चा जाता भी है बहुत से पॉडकास्ट में और वहां पे इंटरव्यू देता है तो फिर से ट्रोल हो जाता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि इसमें बच्चे की गलती है ही नहीं। बच्चे को जो बोल रहे हैं माँ बाप, बच्चा वो करता जा रहा है। बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम भगवान का नाम लो, बच्चा भगवान का नाम लेता जा रहा है। बच्चे को कुछ नहीं पता। बच्चा रटे रटाए डायलॉग्स कम से कम 10 पॉडकास्ट में सेम डायलॉग्स मार चुका है, तो इसका मतलब कि उसको रटाया जाता है। ठीक है, उसको रटाया जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके पिताजी की बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि आज के डेट में अगर हम धर्मगुरु बन गए तो बहुत ही ज्यादा पैसा ही पैसा है। बट ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जो धर्मगुरु हैं हम लोगों के, उनको एक्चुअली में बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक छोटे से बच्चे को कुछ लाइंस रटा दो और बोलो ये भी धर्मगुरु है। इस बच्चे के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो ना बच्चों का ख्याल रखती हो, बच्चों को मतलब बच्चों की सिक्योरिटी का ख्याल रखती हो, इस बच्चे के ऊपर ध्यान दे। क्योंकि ये बच्चा, ट्रस्ट मी, आई एम प्रीटी श्योर कि वो खुश तो नहीं है। खुश तो नहीं है वो बच्चा। खुश होने का नाटक करता है, उसको जो बोला जाता है वो वही काम करता है। एंड हर बच्चा जो स्कूल, ये बच्चा कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाता, तो हर बच्चा स्कूल तो बंक करना ही चाहता, तो वो चीज तो वो बच्चा खुशी खुशी करता होगा क्योंकि वो बच्चा ही है। ठीक है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है आप वो सोचिए। उसका फ्यूचर क्या है? हमारे यहाँ के जो धर्मगुरु होते हैं ना, सारे वेद पुराण रामायण महाभारत सब पढ़े रहते हैं, सारे वेद सब कुछ पढ़े रहते हैं। उसके बाद वो कुछ बोलने लायक होते हैं, वो दीक्षा लेते हैं, उसके बाद वो ये सारी जो स्पीचेस होती हैं वो दिया करते हैं। पर ये बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बच्चे की जो उम्र है, उस उम्र में जो हमारे धर्मगुरु होते हैं वो स्कूल कॉलेज करते हैं, प्रॉपर पढ़े लिखे, और उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज भी करते हैं, उसके बाद जाकर के वो गुरु बन जाते हैं। लेकिन ये बच्चा ना, छोटा सा बच्चा, इसको धर्म गुरु बना दिया इसके माँ बाप ने। क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है? बच्चे के साथ उसको उसका पूरा बचपन खो गया है। उस बच्चे के को बड़े बड़े धर्मगुरु भी कहते हैं वो पागल है। बुरा लगता है सुन के, क्योंकि बच्चे की तो गलती है ही नहीं। अब यहाँ पे इन माँ बाप को आप क्या कहेंगे? किस टाइप के माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे का बचपन छीन लिया, जिन्होंने उसके बचपन की हर चीज छीन ली। जैसे वो जैसा रहना चाहता है, वो जैसा खाना खाना चाहता है, वो जैसे खेलना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है। स्कूल जाना तो चाहता ही होगा। क्या हो सकता है भाई, बच्चा खुश है कि हमारा तो स्कूल बच गया, बट उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा आप मुझे बताइए। जो बच्चा आज की डेट में इतना ट्रोल हो रहा है, इतना ट्रोल हो रहा है कि हर यूट्यूबर ने उसको एक्सपोज कर रखा है कि वो रटी रटाई चीजें बोल रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कि उसका क्या फ्यूचर होने वाला है आगे जाके? क्या करेगा? कुछ कर पाएगा आपको लगता है? मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे माँ बाप को आप क्या कहेंगे? क्या ये बड़े ही जिम्मेदार माँ बाप हैं या बच्चा इनके लिए सिर्फ पैसा छापने की मशीन है, एटीएम है?
क्योंकि इनको पता है कि ये वाला जो बेसिकली एक लाइन है कि धर्मगुरु बन जाओ, उसमें पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है उसमें। तो क्या इनके पिताजी ने ये तिकड़म भिड़ाई है? क्योंकि कई बार इनको पॉडकास्ट में देखा गया है कि जब बच्चे से सवाल पूछा गया तो जवाब पिताजी ने दिया और बच्चा कहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि स्टीरियोटाइप जवाब वो देता है। मैं उस बच्चे की कुछ क्लिप्स लगाऊंगी जहां वो एक गाय के पास में जाके रो रहा है, जहां वो गणपति विसर्जन में रो रहा है। तो वो सारी चीजें बड़ी नकली, बड़ी फेक लग रही हैं, आप लोग खुद देखिएगा। एंड बच्चा ट्रोल हो रहा है अननेसेसरली, बच्चा ट्रोल हो रहा है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। माँ कहती है कि गैंग से धमकी आई है कि आपको मारा जाएगा, आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। आई डोंट थिंक सो ऑल दिस इज हैपनिंग विद दैट किड। पर जो उसके बच्चे के साथ हो रहा है, जो इस माँ के बेटे के साथ हो रहा है, जो कह रही है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने धमकी दी है, मुझे ऐसे लगता है वो महज अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स है। लेकिन ये सब करके आप बच्चे को क्या फ्यूचर देना चाह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप लोग कहाँ तक सहमत हैं? क्या किसी बच्चे का बचपन इस तरह से दम घोट के मारना चाहिए? इस तरह से उसको, मतलब पता नहीं, बेचारा एकदम शुद्ध शाकाहारी हो गया। इसके पहले वो चिकन भी खाता था, इसके पहले वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेला भी करता था, इंग्लिश में भी बात किया करता था। ये 3 ड्रास्टिक चेंजेस सिर्फ 6 महीने में आ गए इस बच्चे के, और हेल्थ भी इसकी बिगड़ती जा रही है जिसका कोई ख्याल नहीं है माँ बाप को। क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि गोल मटोल क्यूट सा दिखेगा तो लोग इसकी बात मानेंगे, और बहुत से लोग हैं जो मान भी रहे हैं, जो इस बच्चे की बात मान भी रहे हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आप लोगों का इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बच्चे को बिल्कुल ट्रोल ना करें, बिकॉज ये बच्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है। आपको इसके माँ बाप को बताना है कि ये आप इस बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। ये बच्चे का टाइम है, उसका बचपन लौट के नहीं आएगा। और ये उसके लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, जो उसको सब्जेक्ट दे रखा है कि तुम स्पिरिचुअल चीजों पे बात करो, तुम धर्म गुरु बनो, ये उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है। वो उस चीज को नहीं कर पा रहा है, साफ पता चल रहा है कि उसको सिखाया गया है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों ने इस बच्चे के वीडियोस देखे हैं? कहाँ देखे हैं? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे। मेरे को इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। एंड मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड आई लव यू ऑल। और सबसे पहले जो मैं स्टार्ट में करना भूल गई हूँ, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय श्री राम एंड जय माता दी ऑल्सो। आई लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।